अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां से आज 5 बड़ी खबरें आई। पहली बड़ी खबर, जमात ने ढाका पर कब्जा कर लिया। दूसरी बड़ी खबर, हिंदुओं के खाते वहां की अंतरिम सरकार ने सील करने शुरू कर दिए। तीसरी बड़ी खबर, हिंदुओं पर देशद्रोह के फर्जी मामले लगाकर 2 और साधुओं को जेल भेज दिया गया। चौथी बड़ी खबर, हिंदू दुकानदारों से जमातियों ने जाजिया कर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और नहीं देने पर कई दुकानदारों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। और पांचवी बड़ी खबर, शिवचर में जबरन इस्कॉन को बंद करा दिया गया। चटगांव में कई मंदिरों में कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की, आग लगा दी। बांग्लादेश में 24 घंटों में हिंदुओं पर कितने हमले हुए, चिन्मय प्रभुदास पर जेल में क्या क्या किया गया, एक एक डिटेल है इस रिपोर्ट में। क्या ढाका पर जमातियों का कब्जा हो चुका है? क्या ढाका में हिंदुओं पर बड़े हमले का प्लान बन चुका है? हिफाजत-ए-इस्लाम हिंदुओं को कत्ल करने की धमकी किसकी शह पर दे रहा है? अभी तक जो चटगांव में हो रहा था, शिवचर में हो रहा था, रंगपुर में हो रहा था, क्या वही सब अब ढाका में हिंदुओं के साथ होने वाला है? ये खतरा जमातियों की इस भीड़ ने पैदा किया है जो जुमे के दिन ढाका की गलियों में दिखाई दी। नारेबाजी करते हुए हजारों जमातियों ने इस्कॉन को बैन करने और उससे जुड़े हिंदुओं को मारने की धमकी दी। इन तस्वीरों के बाद इस पर कोई डाउट नहीं रह गया है कि जमातियों को कौन बैक कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ढाका के सेंटर में स्थित बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हिंदुओं को और इस्कॉन के समर्थकों को खुलेआम धमकी देने की जरूरत जमाती कैसे करते? ইসলামকে নিষিদ্ধ করার জন্য সারা বাংলাদেশে তৌহিদি জনতা এবং হেফাজতে ইসলামের ঢাকা কর্মসূচিতে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এই দেশে আমরা হিন্দু মুসলিম সহ সবাই শান্তভাবে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে চাই, কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইসকন দ্বারা আমাদের ভাই আহত হয়েছে, আমাদের ভাইকে নিহত করা হয়েছে, আমাদের মসজিদের উপর আঘাত আসছে। এই জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মেলন করছি এবং সম্মেলন থেকে ঘোষণা জানাইছি যে অতি বিলম্বে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হোক এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসাবে ইসকনকে যাতে সরকার খুব দ্রুত নিষিদ্ধ করে, এই আবেদন আমরা জানাইছি। जमातियों की भीड़ बांग्लादेश के कोने कोने में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। ठाकुरगांव जिले में जमातियों की भीड़ ने हिंदुओं पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। देशद्रोह के फर्जी आरोप लगाकर उन्हें जान से मारने की साजिश की। उन्हें मरणासन हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जुमे के दिन चटगांव में हजारों जमाती हिंदू बाहुल इलाकों में धार्मिक नारे लगाते हुए रैलियां निकाले। वहां के पौष इलाकों में खुलेआम हिंदुओं को धमकाया। चटगांव में जुमे की नमाज के बाद पूरी प्लानिंग के साथ जमातियों की भीड़ हथियारों से लैस होकर उन गलियों में घुस गई जहां हिंदू आबादी रहती है। घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। हिंदुओं के घरों के दरवाजे तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की। सोचिए, अगर जमाती घर में घुस जाते तो वहां लड़कियों महिलाओं के साथ क्या क्या हो सकता था। अभी तक कट्टरपंथियों के निशाने पर ज्यादातर इस्कॉन के मंदिर थे, लेकिन अब छोटे छोटे मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। चटगांव में पत्थरघटा आश्रम और संत नेश्वरी मंदिर पर भी जुमे की नमाज के बाद आई भीड़ ने हमला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने के लिए मस्जिदों से उकसाया जा रहा है? आश्रम के बाहर कुछ महिलाओं ने
जब कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी। हिंदुओं के खिलाफ हमले में पुलिस और सरकार खुलकर कट्टरपंथियों की गोद में खेल रही है। इसका प्रमाण बांग्लादेश के मौलवी बाजार से आई ये तस्वीरें हैं, जहां मदन मोहन मंदिर पर मोहम्मद शाहीन नाम के एक कट्टरपंथी ने हमला कर दिया। वो अकेले ही हमला करने आया था। हिंदू लड़कों ने दिलेरी दिखाते हुए उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जैसे ही उसका नाम मोहम्मद शाहीन सुना, उसे छोड़ दिया। बहाना बनाया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। अगर बांग्लादेश पुलिस की बात एक बार मान भी ली जाए तो शाहीन मेंटली ठीक नहीं है, तो फिर उसने मंदिर पर ही हमला क्यों किया? दरअसल ये जमातियों का पुराना पैटर्न है, पकड़े जाओ तो मानसिक बीमारी का बहाना बना दो और सिंपैथी भी ले लो। ऐसे सैकड़ों सिरफिरे जमाती शाम घिरते ही लाठी डंडे लेकर निकल पड़ते हैं। पटियाला जिले में करीब 50 कट्टरपंथियों ने वासुदेव मुकुंदधाम मंदिर पर हमला कर दिया। इस मंदिर का मैनेजमेंट इस्कान संस्था देखती है। स्थानीय हिंदुओं ने जब लाठी डंडे लेकर उन्हें दौड़ाया तो जमाती भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें चटगांव की है, जहां जुमे की नमाज के बाद आई भीड़ ने हिंदू घरों में आग लगा दी। घरों के दरवाजे तोड़कर लूटपाट की कोशिश की। जुमे के दिन हिंदू दुकानदारों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन जो लोग मिल गए उनके साथ जमातियों ने क्या क्या किया वो सोचकर सिहर उठेंगे। जमाती सोशल मीडिया से भी हिंदुओं की आवाज गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर हिंदुओं के हक की बात करते हैं और इस्कान को फॉलो करते हैं। एक ऐसे ही लड़के को जमातियों ने घर से निकाला और पहले उठक बैठक करवाते हुए वीडियो बनाया, फिर मारपीट की। जमात और शिविर के सैकड़ों लोग इसी तरह बांग्लादेश के शहरों में खुलेआम धमकियां देते घूम रहे हैं। हिंदुओं के अलावा उनके निशाने पर दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उन्होंने शिया समुदाय की मस्जिदों और दरगाहों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। मुर्शिदपुर में एक मजार पर सुन्नी कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। इसमें एक शिया शख्स की मौत भी हो गई। कट्टरपंथी अब शहरों के साथ साथ गांवों में हमले शुरू कर चुके हैं। शेरपुर जिले में भी सुन्नी कट्टरपंथियों ने जमकर उपद्रव किया। शिया समुदाय की एक मजार और दरगाह को आग लगा दी और वहां जो कुछ भी था लूट कर ले गए। बांग्लादेश में एक तरफ जमाती कोहराम मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार हिंदू संतों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। चिन्मय प्रभुदास के करीबी आदिनाथ प्रभु और रंगनाथ दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कान से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को सील कर दिया है। 1 महीने तक उनसे किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। इसमें गिरफ्तार संत चिन्मय कृष्णदास का भी अकाउंट है। सभी लोगों से 3 दिन में खातों की डिटेल सरकार ने मांगी है। इसके खिलाफ कोलकाता में इस्कान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की जेल में चिन्मय दास की जान को खतरा है, क्योंकि उसी जेल में कई अपराधी भी बंद हैं जहां चिन्मय दास को रखा गया है। इसके अलावा उन्हें भगवान को भोग लगाने और वेजिटेरियन खाना देने की डिमांड की गई है। जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि अगर एक कोई भी सोसाइटी या मंदिर फंक्शन करता है तो वहाँ साधु सन्यासी रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर वो पैसा ही बैंक फ्रीज कर दिया है तो वो लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे और कैसे अपनी दिनचर्या करेंगे। इवन जो भगवान का जो भोग लगता है उसके लिए भी खर्च होता है।
तो अगर आप बता रहे, आपके ही माध्यम से पता चला कि फ्रीज किया है, तो ये बहुत ही दुखद है। जेल एक सामान्य जगह नहीं है, हमें सभी को पता है। जेल में बहुत तरह जो गलत काम करते हैं वही लोग होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, हत्यारे होते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में एक कोई सरबजीत सिंह करके थे, उनको वहाँ के बाकी लोगों ने हत्या कर दी। तो मन में तो ये हमेशा आशंका रहती है कि इतने ऐसे दूसरे तरह के लोग के बीच में एक साधु कैसे सरवाइव करेगा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। भारत के साधु संत भी हिंदुओं को बांग्लादेश से सीखने को कह रहे हैं, उन्हें एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उदाहरण दे रहे हैं। जब जब हिंदू बटा तब तब कटा। बाबा बागेश्वर बांग्लादेश के हिंदू फोर्स को मैसेज दे रहे हैं कि चिन्मय दास को जेल से बाहर निकालने के लिए उन्हें पूरी ताकत से सड़क पर संग्राम करना चाहिए। हिंदू एक हो जाए, हिंदू बच जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पे आ जाए। भारत सरकार तत्क्षण वहाँ की स्थिति की जायजा लेवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए और विदेश मंत्री इसमें विशेष रूप से कार्य करें। बहुत आवश्यक है वहाँ के हिंदुओं को बचाने के। जैसे भारत के कई मामलों में विदेश के लोग हस्तक्षेप करते हैं, जब एक कोई वो ऐड बनता है तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन होता है, मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। तो भारत के हिंदुओं को, भारत की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। 10 साल बाद 1961 में 18.5% बचे। 1974 में बांग्लादेश में 13.5% हिंदू बचे। 1991 में हिंदू सिर्फ 10.5% रह गए। 2001 में बांग्लादेश के हिंदू 10% से कम हो गए। 2011 में बांग्लादेश में सिर्फ 8.5% हिंदू बचे हैं। अब बांग्लादेश में 8% से भी कम हिंदू बचे हैं। अब जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां से उन्हें मिटाने की साजिश हो रही है। केंद्र सरकार ने अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सख्त लहजे में समझाया है कि हिंदुओं पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।